61 में और वार्ड 61 में हमारे साथ पार्षद रहे, और पार्षद से जो नेता कहा जाता है वो यही पार्षद होते हैं, क्योंकि जनता से ज्यादातर जुड़ के कार्य ये कानपुर के हो पार्षद, चाहे वो अकबरपुर लोकसभा के पार्षद हो, वो लगातार जनता के बीच जाने का काम करते हैं और उनको नब्ज मालूम होती है कि जनता की असली नब्ज क्या है। तो हमारे साथ हैं अरुण जी, उनसे पूछते हैं अकबरपुर लोकसभा जो वार्ड 61 आता है अकबरपुर लोकसभा में, उनसे पूछते हैं कि क्या माहौल लग रहा है भाई साहब? माहौल हमारे यहाँ बहुत अच्छा है और सभी लोग भाजपा को वोट देंगे। और भोले सिंह जी सुबह से हमारे मोती झील भवन में आ जाते हैं और जनसंपर्क करते हैं, गली गली जाते हैं, मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं और पार्क में जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि भाजपा। और वो लोग ये भी कहते हैं कि हम आप ही को वोट देंगे, क्योंकि 2 बार सांसद रह चुके हैं ये। और ये तिवारा फिर भी जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, 3 से 4 लाख वोटों से जीतेंगे जी। और दिनों रात सेवा में लगे रहते हैं, कोई भी इनके पास काम लेके जाता है तुरंत काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भोले जी हैं उनको सभी लोग जानते हैं और 2 बार से सांसद रहे हैं, जनता पार्टी के समय से जुड़े रहे हैं, लगातार वो काम करने का भी कार्य करते हैं, लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। सुबह 4 बजे यहाँ पर एक मोती झील यहाँ पर है, बहुत बड़ा यहाँ पर पार्क है, उसमें लोग मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं, उनसे भी मिलने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं काम जब इतने साल से राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वोट भी उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है, जैसा कि पार्षद जी ने बताया। हमारे साथ कानपुर लोकसभा से एक और पार्षद हैं और बहुत जुझारू पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नेता में गिने जाते हैं और नगर निगम से बहुत अच्छे पार्षद, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे। सौरभ देव जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है एनआरआई भारत पे। क्या कहना चाहेंगे, चूंकि कानपुर लोकसभा में बहुत एक्टिविटी हो गई, चुनाव सरगर्मी जो है बढ़ती जा रही है और लोग इंतजार कर रहे हैं 13 मई का, क्या कहना चाहेंगे, कैसी वोटिंग होने वाली है? आप सच कह रहे हैं कि कानपुर में 13 मई का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इंतजार हो रहा है कि जिस दिन प्रचंड बहुमत की सरकार 400 पार के नारे के साथ कानपुर महानगर में, उसमें जैसे कि राम राज जाने जा रहा है। 5 लाख वोटर लगातार कह तो रहे हैं रमेश जी, लगातार तमाम जनसभाओं में हम लोगों ने कवर किया। 5 लाख जो वोट की बात कर रहे हैं, कैसे जीती जाएगी? चूंकि आप लोग तो पार्षद हैं, जनता के बीच में रहते, कुछ समीकरण जनता को बताइए। समीकरण 2, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा के चुनाव में पूरे शहर के कांग्रेस के वोट अगर गिन लिए जाए तो वो भी उतने बराबर नहीं है, इसलिए हम 5 लाख का दावा कर रहे हैं। और जो पार्टी अपने आप को श्रेष्ठ बताती थी विधानसभा में, उसके जितने 3 विधायक और 3 विधायकों के वोटों को उनका आत्मविश्वास इतना कमजोर था कि उन्होंने तो मैदान पहले ही छोड़ दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। देश के गरीब, शोषित, वंचित और गरीबों के मसीहा आदरणीय नरेंद्र मोदी विकास पुरुष होने के कारण एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। जो आपने समीकरण बताने की कोशिश करी, एक बार क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा, वो लगातार, चूंकि जहां राम की बात आई है तो राम के लिए उन्होंने कई यात्राएं भेजी हैं, तो कई लोगों को यात्रा कर करके उन्होंने राम मंदिर जो अयोध्या में है उन्होंने भिजवाया। दूसरे उनके गठबंधन के आर नगर विधानसभा से, आर नगर से अमिताभ वाजपेयी हैं, वो लगातार हुंकार भर रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। लगातार जाके पनकी मंदिर में जाकर के दंडवत जाकर के वो वहाँ पहुँच रहे हैं। और दूसरी बात, पनकी में गिरफ्तारी भी दे रहे हैं। अभी अभी उनके ऊपर चुनाव का उल्लंघन भी हुआ, मगर उनका कहना है कि हमने अपने प्रत्याशी के सहयोग में ये कार्य किया। तो इस सब चीज़ों पे क्या कहेंगे? इतना कमजोर विधायक आज तक मैंने नहीं देखा, जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनने के बाद एक विधायक का काम होता है अपने वोटरों से संपर्क करना, ना कि भगवान की शरण में अपने पापों की माफी मांगने गए थे वो। और जिस तरह से लेट के गए थे तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ पाप ही किया होगा रामलला का विरोध करने के बाद, जो उनके नेता करते आए हैं। नहीं तो राम के दर्शन करने के लिए हमने आग्रह किया था और राम के दर्शन करने के लिए निवेदन किया था, लेकिन ये पाखंड लोग हैं जिन्होंने इनका विरोध किया और रामलला का दर्शन न कर इन्होंने पाप किया, इसलिए हनुमान जी को मनाने गए थे पनकी मंदिर। तो ये ड्रामेबाज विधायक है, इस तरह से नौटंकियां करता है। और लेकिन जनता समझ चुकी है, अब की बार इनका भी पत्ता साफ। लगातार जो सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे साथ सौरभ देव जी। और एक सवाल और भी निकल के आता है, अभी जहां दंडवत जो प्रणाम करते हुए गए, जैसा कि आपने बताया कि वो अपने
पापों का प्रायश्चित भी नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नौटंकी करते नजर आ रहे हैं। अभी उन्होंने एक मामला हुआ आचार संहिता का, गोविंद नगर से प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी से सम्राट जी, उनके पक्ष में गए और अधिकारियों को ही उन्होंने हैसियत और औकात, तमाम बार उनके बयान भी आते हैं। तो इसमें क्या लगता है, इसको वोटिंग में कैसे बदल पाएंगे ये लोग? ये सपा का कल्चर है, बदतमीजी करना ये सपा का कल्चर है। और जब सपा की गुंडागर्दी सामने आई है तब जनता ने ये जवाब देकर दिखा दिया है कि आपकी बदतमीजियां अब खत्म है, क्योंकि प्रदेश में बाबा का ही जादू चलेगा। और जो लोग इस तरह का अधिकारियों को औकात हैसियत, निश्चित रूप से वो लोग शासन प्रशासन के दुश्मन हैं, ना से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाए अपने सरकार में। इस तरह का खामियाजा भुगतने के लिए आज बनवास काट रहे हैं। सौरभ जी, एक सवाल और आखिरी सवाल करेंगे। कानपुर में समीकरण की आपने शुरुआत में हमने जो प्रश्न किया था, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता है, एससी मतदाता है और मुस्लिम मतदाता है, तो क्या मानते हैं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि 5 लाख तो आप समीकरण बता रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा जो वोटर है वो कैसा है और किस तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? चूंकि आप जनता के बीच में रहते हैं, अपने वार्ड में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं एक बार साफ शब्दों में बता दूं आपको कि 100 में 100 हमारा है, कहीं कोई बंटवारा नहीं है। पूरे वोट हमको मिल रहे हैं, क्योंकि लोग मोदी जी से प्रेम कर रहे हैं, मोदी जी को पुनः आशीर्वाद दे रहे हैं, और इसी विश्वास के साथ हम 400 पार के नारे पे हैं। तो साफ तौर से सौरभ देव जी ने बहुत अच्छी बातें बताई और लगातार ये बताने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी में 5 लाख वोटर कैसे वोट देगा और कैसे समीकरण बनेगा और कैसे 400 पार, जो हमारे देश में जो स्लोगन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि 400 पार इस बार, तो ये समझने वाली बात होगी, वो जनता समझेगी और जनता कितनी वोटिंग में जाती है ये देखने वाली बात होगी। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।